एक राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। वह भटकता भटकता एक गुफा के पास पहुंचा और सोचने लगा, कितना बड़ा जंगल है, राजमहल वापस जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वहां आम का एक पेड़ था, उस पर एक तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लूटो मारो काटो पीटो, लूटो मारो काटो पीटो। राजा चारों तरफ देखता है और फिर वह पेड़ की तरफ देखकर बोला, अरे यह तो इस पेड़ पर बैठा तोता बोल रहा है। कितनी भयानक आवाज है और कितनी बुरी बातें बोल रहा है। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर राजा आगे चल दिया। तोता थोड़ी दूर तक राजा का पीछा करता रहा और बार बार कहता रहा, लूटो मारो काटो पीटो। राजा की समझ में कुछ नहीं आया और राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और आगे बढ़ गया। वह चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। एक पेड़ पर तोता बैठा था। राजा को देखते ही वह मीठी आवाज में कहने लगा, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। तोते की आवाज सुनकर झोपड़ी में से एक साधु महाराज बाहर आए। राजा ने साधु महाराज को नमस्कार किया। उसने राजा से चारपाई पर बैठने को कहा। राजा चारपाई पर बैठ गया। उसे सोच में पड़ा देखकर साधु महाराज ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं राजन? महाराज, मैंने आज 2 तोते देखे। दोनों अलग अलग बोली बोलते हैं। थोड़ी दूर पर एक तोता मिला था। मुझे देखते ही कहने लगा, लूटो मारो काटो पीटो। साधु महाराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। उसकी आवाज भी बहुत भयानक थी और वह बहुत बुरी बातें बोल रहा था। अब एक तोता यहाँ मिला, मुझे देखते ही बोला, आओ बैठो, पानी पियो, खाना खाओ। मैं यह भेद नहीं समझ पाया। यह तोता कितना प्यारा और मीठा बोलता है। राजा की बात सुनकर साधु महाराज मुस्कुराए। वह बोले, यह सब संगति का असर है राजन। दोनों की माँ एक है। पहले दोनों मेरे ही पास रहते थे। एक तोते को डाकू ले गए थे, वह उनके पास रहता है और उनकी बोली बोलता है। और एक तोता मेरे पास रहता है, वह मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, अच्छा, मैं आज समझा। अच्छी संगति का फल अच्छा होता है और बुरी संगति का फल बुरा होता है। अगर कोई भी मनुष्य बुरे यानी शराबी, जुआरी और मारपीट करने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों की संगति करता है तो वह भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर कोई सच बोलने वाले, मेहनती और अच्छे गुणों वाले लोगों की संगति करता है तो वह भी सद्गुणों वाला अच्छा मनुष्य बन जाता है। फिर साधु महाराज ने राजा को भोजन कराया। राजा बहुत खुश हुआ। फिर साधु महाराज ने राजा को महल का रास्ता बताया और जाते हुए राजा ने साधु महाराज से कहा, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप इतने घने जंगल में अकेले रहते हैं, यह ठीक नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं आपके लिए राजमहल में एक सुंदर सा भवन बनवा दूंगा। वहां पर आपको भोजन वगैरह का इंतजाम स्वयं नहीं करना पड़ेगा। वहां आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। यह सुनकर साधु महाराज बोले, राजन, मुझ जैसे सन्यासी को यहीं पर शांति मिलती है। मैं यहाँ भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। पर यह मेरा धनुष बाण मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। जंगल में यह आपके काम आएगा। साधु महाराज बोले, राजन, ये तुम्हारा धनुष बाण मेरे किस काम का? पर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
फिर राजा ने अपना धनुष बाण वहीं छोड़ दिया। फिर राजा वहां से विदा लेकर घोड़ी पर सवार होकर राजमहल पहुंच गया। कुछ दिन राजा का धनुष वहीं पर पड़ा रहा। फिर एक दिन साधु महाराज ने सोचा, मैं आज धनुष बाण से फल तोड़कर देखता हूँ। साधु महाराज ने धनुष एक पेड़ पर लटक रहे आम पर चलाया। उनका बाण सीधा आम को लगा और आम टूटकर नीचे आ गिरा। फिर तो साधु महाराज खुश हो गए। साधु महाराज ने जब भी फल तोड़ने होते बाण चलाकर तोड़ लेते। धीरे धीरे साधु महाराज बाण को बहुत अच्छी तरह चलाने लग गए। साधु महाराज का ध्यान पूजा पाठ से हटकर धनुष बाण चलाने में लग गया। एक दिन साधु महाराज अमरूद के पेड़ पर बाण से निशाना लगाते हैं, पर अमरूद के साथ साथ एक तोता भी घायल होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर साधु महाराज को बहुत दुख होता है। वह सोचते हैं, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने खाने के चक्कर में एक जीव को मार दिया। यह सब इस धनुष बाण की वजह से हुआ है। मैंने कुछ दिन धनुष बाण से रिश्ता क्या जोड़ा, इसकी वजह से मैंने एक जीव की हत्या कर दी और मैं पापी बन गया। तभी साधु महाराज ने धनुष बाण तोड़ दिया और तोते को उठाकर उसकी मलहम पट्टी की। थोड़े दिन बाद तोता ठीक होकर उड़ने लगा। साधु महाराज ने कहा, संगति का असर बहुत होता है। अच्छी संगति से मनुष्य अच्छा और बुरी संगति से मनुष्य बुरा बन जाता है।